दोस्ती एक ऐसा नायाब व खूबसूरत रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी ज़्यादा प्यारा, अजीज़ व अपनेपन से भरपूर होता है। इस रिश्ते में इंसान बेतकल्लुफ़ होकर अपने मन की बात और व्यथा, छोटी से छोटी बातें घर वालों से और अन्य रिश्तों से नहीं शेयर कर पाता, तो इस रिश्ते को बिना किसी संकोच व भय के बताकर या तो उसका समाधान ढूंढ लेता है या फिर अपने मन को हल्का कर लेता है। परंतु इस रिश्ते में स्वार्थहीन, मतलबी व चापलूसी से दूर रहना इसकी पहली शर्त है, क्योंकि जहाँ ये तीनों चीज़ें मौजूद रहेंगी वहाँ ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें दोस्ती के नाम पर एक बनावट, चापलूसी और स्वार्थ ने इन रिश्तों की गरिमा को तार तार कर दिया और अंत में दोस्ती का अंत भी दर्दनाक ही हुआ। बहुत समय पहले की बात है कि एक घने जंगल में राजा शेर की बादशाहत में सारे जानवर बहुत सुखी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। हर जानवर एक दूसरे से बहुत भाईचारे से पेश आते थे। शेर के पास यूं तो रोज ही कई जानवर का आना जाना लगा रहता था। इनमें कई तो अपनी समस्या लेकर आते थे और कई जानवर मिलने जुलने की नीयत से राजा शेर के पास रोज ही मुलाकात करते। लेकिन उनमें से कुछ जानवर बेहद धूर्त और चापलूस भी थे। वो राजा शेर के पास साफ दिल से नहीं आते थे, बल्कि अपने मतलब को राजा शेर के द्वारा पूरा करना चाहते थे। उनमें चार जानवर और पक्षी मुख्य थे: लोमड़ी, चीता, चील और भेड़िया। रोज अपने मतलब को पूरा करने के लिए राजा शेर के पास आते और घंटों चापलूसी कर कर मीठी मीठी बातें करते। उनकी धूर्तता व मंशा से बेखबर राजा शेर की उनसे काफ़ी दिनों बाद दोस्ती हो गई और वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। अब राजा शेर ने उन चारों को अपने दरबार में मुख्य पदों पर दोस्ती के नाते तैनात कर दिया, जिसमें लोमड़ी को शार्प दिमाग की वजह से राजा शेर ने उसे अपना सेक्रेटरी घोषित किया। चतुराई व चुस्ती फुर्ती और ताकत के कारण चीता उनका अंगरक्षक बना और वो अब सदा शेर के पास ही रहने लगा। चील को ऊंची उड़ान व दूर दूर तक आने जाने के कारण खुफिया विभाग सौंपा गया और वो दूर दूर उड़ उड़ कर जाती और राजा शेर को सब समाचार बताती थी। भेड़िया अपनी खासियत के आधार पर गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। अब चारों जानवर अपनी अपनी धूर्तता छिपाकर शेर के सामने अपने अपने कामों को अच्छी तरह अंजाम दे रहे थे और शेर के भरोसे को जीत लिया था और बहुत ईमानदारी व से अपने कामों को अंजाम दे रहे थे। अब वो चारों धूर्त जानवर चापलूसी में और ज़्यादा लगे रहते। वाह, अब तो वो बेहद कामचोर भी हो चुके थे। राजा शेर बहुत मेहनत से जो शिकार करके भोजन ग्रहण करता, तो उस बचे हुए शिकार को वो चारों आपस में बांट लेते और अपना अपना पेट भरते। उन्होंने अपने को व्यस्त दिखाकर अपना शिकार करना भी बिल्कुल बंद कर दिया था और पूरी तरह से शेर के बचे हुए शिकार पर ही निर्भर हो गए थे। एक दिन चील ने लंबी उड़ान भरी तो वापस आकर अपनी चापलूस मंडली को सूचना दी कि यहाँ से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक ऊंट कुछ परेशान सा बैठा है। वो वहाँ अकेला ही है। चीते के मुंह में पानी आ गया और वो धीरे से बोला, वाह, तुमने क्या खबर दी है। अब हम सब शेर से उसके शिकार के लिए कहेंगे और इसके बाद कई दिन तक दावत करेंगे, क्योंकि शेर तो एक बार ही शिकार का भोजन करता है। बचे हुए भोजन को वो दोबारा देखना भी पसंद नहीं करता। इस पर
भेड़िए ने बात आगे बढ़ाई कि ऐसा ना हो कि किसी काफिले से वो ऊँट भटक गया हो, कहीं उसका मालिक ढूंढते हुए ना आ जाए। अब लोमड़ी ने जिम्मेदारी ली कि मैं जल्दी से जल्दी शेर से इस ऊँट के लिए बात करती हूँ। और राजा शेर के पास कुछ ही देर में ये चापलूस मंडली अपनी मक्कारी को छिपाकर मीठे शब्दों में मिठास को घोलती हुई बहुत मधुर स्वर में बोली, महाराज, चील ने अभी अभी खबर दी है कि कुछ दूर पर सड़क के किनारे एक ऊँट कुछ परेशान सा बैठा है। मालिक, मैंने सुना है मनुष्य द्वारा पाले गए जानवर का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। ये आपके काबिल शिकार है महाराज। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस ऊँट के शिकार का ऐलान कर दूं। शेर उस लोमड़ी की बातों में आ गया और इस चापलूस मंडली के साथ ऊँट के पास पहुंच गया। वहां शेर ने देखा कि ऊँट हद से ज़्यादा डरा हुआ बेहाल एक तरफ को बैठा है। उसकी आंखें भी पीली पड़ चुकी हैं, चेहरा भी मलिन हो चुका है। उसने ऊँट से हमदर्दी दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? कैसे तुम्हारी ये हालत हुई? और शेर उसके शिकार की बात भूल चुका था। ऊँट ने करहाती हुई आवाज़ में कहा, महाराज, मेरा मालिक एक काफिले के साथ मेरे साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया और माल ढोने और चलने के काबिल ना रहा। तो उस निर्दयी मालिक ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। महाराज, अब आप ही मेरा शिकार कर लीजिए मेहरबानी से और मुझे इस भयंकर तकलीफ और बीमारी से आज़ाद कर दीजिए। शेर का मन ऊँट की इन बातों से पिघल उठा। उदार स्वर में उन्होंने आदेश दिया कि जंगल में कोई तुम्हें नहीं मारेगा। मैं तुम्हें आश्रय देता हूँ। और उन धूर्त और चापलूसी वाले मंत्रियों को ऊँट की अच्छी देखभाल सौंप दी। इस पर उन चारों के चेहरे लटक गए, क्योंकि उनकी मंशा तो ऊँट को खाने की थी। अब जंगल में ऊँट की अच्छी देखभाल, खान पान व सबके अच्छे व्यवहार से वो जल्दी ही स्वस्थ हो गया। अब वो शेर व चारों मंत्रियों और जंगल के सब जानवरों का बहुत आभारी था। ऊँट ने शेर से एक बार गुजारिश की कि आप मुझ पर ही जंगल में सवारी किया करें, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। जिसे शेर ने सहर्ष मान लिया। फिर एक दिन भूख लगने पर शेर ने एक हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से वो हाथी पागल था। उसने सूंड में पकड़कर शेर को पटक दिया और पैरों से शेर को कुचलने लगा। अब शेर जान बचा कर भागा किसी तरह। वो बच तो गया मगर बहुत ज़्यादा घायल हो गया। फिर अब वो शिकार करने में भी बहुत असमर्थ हो चुका था। कई दिनों से वो भूखा भी था। वो चारों धूर्त और कामचोर मंत्री शेर की वजह से भूखे थे, क्योंकि वो अपने भोजन के लिए शेर पर ही आश्रित थे और उसका बचा हुआ भोजन खाते थे। फिर चारों ने आपस में साजिश की और शेर के पास जाकर चारों ने शेर से खुद ही को खाने के लिए झूठा प्रस्ताव दिया और कहा, महाराज, हम आपको भूखा नहीं देख सकते, हमको मारकर हमारा शिकार कर लीजिए। शेर को परेशान और भूखा देखकर ऊँट ने भी राजा शेर से खुद के शिकार की विनती की और कहा कि आपके मुझ पर बहुत एहसान है। मेरा शिकार करके आप अपनी भूख मिटा लीजिए। इस तरह आपके एहसान का बदला मैं चुका दूंगा। वो चारों धूर्त तो पहले ही तैयार बैठे थे और जब तक शेर कोई फैसला करता या ऊँट से कुछ कहता, तब तक चारों ने मिलकर उस ऊँट को मार डाला। क्योंकि शेर घायल था और निर्बल भी हो चुका था, इसलिए वो कुछ कर ना सका। इस मंजर को देखकर गंभीर रूप से घायल शेर अपनी बेबस आंखों से ये सब देखता रहा
और वो चारों धूर्त और चापलूस मक्कार जानवर ऊंट को खाने में मगन रहे। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जीवन की हर खुशी को जश्न बना के जिएं। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।